हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा युद्ध में। आज हम ह्यूमन बॉडी मानव शरीर से पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और डिस्क्राइब करते हुए हम सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हुए जाएंगे। और ह्यूमन बॉडी से संबंधित और भी वीडियोज़ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में या ऑप्शन डी मुंह में। तो इसका सही जवाब है सी छोटी आंत में। देखिए, भोजन की जो पाचन क्रिया पूर्ण होती है वह छोटी आंत में होती है और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। किसको? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, जिसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो अग्रनाथ, मध्यनाथ और पश्चनाथ बोलते हैं। हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये जो जालीनुमा संरचना आपको येलो कलर में दिख रही है, ये छोटी आंत का भाग है। ये येलो येलो जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये छोटी आंत का ही भाग है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? कृंतक, चवर्णक, रुद्नक, अग्रचवर्णक। अगर हम इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो इंसाइजर, कैनाइन, मोलर। कृंतक मतलब होता है इंसाइजर, चवर्णक मतलब होता है मोलर, रुद्नक मतलब होता है कैनाइन और अग्रचवर्णक मतलब होता है प्रीमोलर। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा अग्रचवर्णक। देखिए, ये है हमारी बकल कैविटी के पार्ट्स होते हैं, ये टीथ्स होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो मोलर। देखिए, जो ग्रीन ग्रीन वाले जो टीथ्स हैं दोनों साइड, ये होते हैं मोलर यानी कि चवर्णक। इनकी संख्या नीचे वाले जो जबड़ा होता है उसमें 6 होती हैं और ऊपर वाले जबड़े को अगर हम जोड़ें तो ये 12 होती हैं। कुल 12 मोलर होते हैं। अगर हम प्री मोलर की बात करें तो ये होते हैं अग्रचवर्णक, जो कि ये ऑरेंज कलर में शो किए गए हैं। नीचे वाले जबड़े में ये 4 होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं। तो ये कुल 8 प्री मोलर हमारी बकल कैविटी में होते हैं। अगर ये हम ब्लू वाले टीथ्स को देखें दोनों ओर, तो ये होते हैं कैनाइन, जिन्हें हिंदी में रुद्नक बोला जाता है। और जो येलो वाले जो 4 दांत दिख रहे हैं, ये इंसाइजर हैं, जिन्हें हम कृंतक कहते हैं। अगर हम इनके कार्य की बात करें तो जो कृंतक होते हैं, जो इंसाइजर होते हैं, ये वाले दांत जो भोजन को, इनके कार्य की बात करें तो जो कृंतक होते हैं इंसाइजर, ये येलो वाले टीथ्स जो भोजन को काटते हैं। अगर हम कैनाइन की बात करें, रुद्नक, तो ये ब्लू वाले जो टीथ्स होते हैं ये भोजन को चीरते हैं। और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि शेर मांस को खाने के लिए किन दांतों का उपयोग करता है? तो उसका सही जवाब होगा कैनाइन यानी कि रुद्नक। और अगर हम बात करें प्री मोलर की, तो ये जो ऑरेंज कलर के जो टीथ्स शो किए गए हैं, ये भोजन को पीसते हैं। और अगर जो हम बात करें मोलर की, यानी कि जो चवर्णक दांत होते हैं जो ग्रीन कलर में शो किए गए हैं, ये भोजन को पीसते हुए पीछे की ओर धकेलते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन या ऑप्शन डी हेपेरिन। तो इसका सही जवाब है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 4। ग्रास नली ईसोफेगस में भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? पाइलोरिक ग्रंथि, कार्डियक ग्रंथि, फंडिक भाग या ग्रहणी। तो इसका सही जवाब है कार्डियक भाग। ये नालीनुमा संरचना दिख रही है, इसी को ईसोफेगस कहा जाता है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी या ऑप्शन सी एंजाइम या ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही जवाब है एंजाइम। इसका सही जवाब है एंजाइम। देखिए, जो एंजाइम होते हैं जो हमारी शरीर की उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इनको यही कंट्रोल करता है। देखते हैं 6वां प्रश्न। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेकम, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट या ऑप्शन डी यूरिया। तो इसका सही जवाब है, देखिए, जो यूरिया होता है, यकृत द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करते हैं। और जो अमोनिया होता है जो रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका में अमोनी अम्ल के रूप में ये पाया जाता है, जिसे यकृत अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित करके मुख्य भूमिका निभाता है। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय या ऑप्शन सी छोटी आंत या ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही जवाब है यकृत। देखिए, जब कोई व्यक्ति भोजन से जहर देकर मारा जाता है तो उसकी मृत्यु के सुराग जानने के लिए उसके यकृत यानी कि लीवर का ही टेस्ट होता है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में आ चुका है। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को पचाना,
वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या पानी का अवशोषण। तो इसका सही जवाब है पानी का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 9, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या अवशेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी रेक्टम या ऑप्शन डी इलियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीकम। देखिए ये सीकम, ये जो सीकम है इसी का भाग होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब इसकी आवश्यकता से अधिक लंबाई हो जाती है और व्यक्ति का पेट दर्द होता है और उसे ऑपरेशन के माध्यम से इसको काटा जाता है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? गलट, ग्लोटस, एपिग्लोटस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एपिग्लोटस। जब वो भोजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाथ में आ जाता है, जो रेस्पिरेटरी पाथ होता है उसमें पहुंच जाता है, तो व्यक्ति को हिचकी, जिसे हम बोलते हैं हिचकी आने लगती है, वो इसी के कारण से होती है। जब भोजन हमारे फुट पाइप से निकलकर रेस्पिरेटरी पाथ में पहुंच जाता है तो हम व्यक्ति को हिचकियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्षारीय माध्यम की, अम्लीय माध्यम की या उदासीन माध्यम की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्षारीय माध्यम की। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे दांत का इनेमल या डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? सोडियम और पोटेशियम से, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम से, ऑप्शन सी कैल्शियम और कार्बन से या ऑप्शन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। देखिए ये दांत की एनाटॉमी है। अगर हम इसका बाहरी भाग को देखें तो ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि टॉप टू बॉटम इसका स्ट्रक्चर को जमाइए। तो सबसे ऊपर होता है क्राउन, देन उसके बाद नेक और देन उसके बाद रूट। और अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो सबसे ऊपर होता है एनिमल, जो कि हमारे मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। देन उसके बाद डेंटम, फिर होता है पल्ब कैविटी, देन गम, देन रूट कैनाल, देन उसके बाद बोन होता है। और अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि जो सीमेंट नामक शब्द होता है ये शरीर के किस अंग से संबंधित होता है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की विभिन्न कोशिकाओं और उसके स्त्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुनें। ऑप्शन ए डेल्टा कोशिका, सोमैटोस्टेटिन, ऑप्शन बी बीटा कोशिका, ग्लूकेगॉन या ऑप्शन सी अल्फा कोशिका, इंसुलिन या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मात्र डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। और अगर हम बात करें बीटा कोशिका से, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन स्त्रावित होता है। अगर हम बात करें इंसुलिन की तो ये इसके अल्प से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, क्योंकि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगर हम बात करें इंसुलिन की कार्य की तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और अगर हम बात करें इंसुलिन की खोज किसने की है तो ये फ्रेडरिक बेंटिक प्लस चार्ल्स बेस्ट ने, दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। और अगर हम बात करें इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो जस्ता धातु उपस्थित होता है। और अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि किस फल के सेवन से जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जामुन के सेवन से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए ये है लैंगर्स स्लेट ऑफ लैंगरहैंस जो इस तरह यहाँ पर स्थित होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन या ऑप्शन सी लाइसोजाइम या ऑप्शन डी रेनिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेप्सिन। देखिए ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस चार्ट में दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए इसको क्लासीफाई किया गया है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम्स का यूज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशंस या फैट डाइजेशन, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ पर जाके ये रिलीज़ होते हैं और इनका पीएच लेवल क्या है। आप डिटेल में जाकर इसकी स्टडी कर सकते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। हमारे शरीर में ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर या ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन या ऑप्शन सी परिसंचरण या ऑप्शन डी पाचन। तो इसका सही जवाब है पाचन। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? नेक, क्राउन, रूट या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है क्राउन। देखिए इसका अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो क्राउन वाला पार्ट है, ये वाला इतना, ये
जो मसूड़े रहते हैं, जो गम्स होते हैं, इसके ऊपर रहता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये ऊपर रहता है, बाकी का भाग ये मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 80, जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी, ये हल्के पीले रंग का होता है। ऑप्शन सी, यह पीएच परास 1.2 से 3.0 है। या ऑप्शन डी, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका सही जवाब होगा यह क्षारीय प्रकृति का नहीं होता, मतलब होता है। ये इसका सही आंसर है। ऊपर के 3 ऑप्शन ये सही है। पित्तरस या बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय से, ऑप्शन बी अमाशय से, या ऑप्शन सी यकृत से, या ऑप्शन डी आंत से। तो जो बाइल जूस होता है यह यकृत से स्रावित होता है, और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, या ऑप्शन सी 6 मीटर, या ऑप्शन डी 8 मीटर। तो इसका सही जवाब है 6 मीटर। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंसुलिन हार्मोन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये लैंगर्स हैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मुख गुहा बकल कैविटी में लार की पीएच मान लगभग कितनी होती है? 2.8, 3.5, 6.8 या 8.6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6.8। देखिए ये टंग का शेप दिया हुआ है कि किस भाग में, जीभ के किस भाग में कौन सा टेस्ट मिलता है। तो अगर हम बात करें उमामी, तो देखिए ये उमामी जो टेस्ट है ये टमाटर के टेस्ट के जैसा होता है। और ये जो आपको पर्पल कलर में ये शो किया गया है ये पार्ट में, इसमें ये टमाटर का जो हमें टेस्ट रहता है वो हम टेस्ट कर पाते हैं इस पार्ट पर। और अगर हम खट्टे की बात करें, जो सार टेस्ट होता है, जो लेफ्ट और राइट साइड में, टंग के लेफ्ट और राइट साइड में जो हाईलाइटेड पार्ट है, यहाँ पर हमें सार टेस्ट यानी कि खट्टे जो चीज़ों की जो हमें खट्टापन महसूस होता है वो इस भाग से महसूस होता है। अगर हम मिठास की बात करें, स्वीट की, तो ये हमारे टंग के जो आगे वाला पार्ट होता है यहाँ से महसूस होता है। और अगर हम बिटर की बात करें यानी कि कड़वेपन की बात करें, तो ये टंग के पश्च वाले भाग से, जीभ के पश्च वाले भाग से हम इसका बिटर टेस्ट ले पाते हैं। और अगर हम बात करें सॉल्टी की, तो सॉल्टी कुछ यहाँ से हम सॉल्टी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं हम उनका टेस्ट ले पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस में बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय रस में, आंत रस में, जठर रस में, या पित्त रस में। तो जो पित्त रस में जो कि बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। देखिए पित्त रस वैसे तो क्षारीय होता है, और जो कि हानिकारक जो हानिकारक जीवाणु होते हैं ये उन्हें नष्ट करता है। और पीलिया भी इसकी अधिकता के कारण होता है। होता क्या है कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं, तो जो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है और व्यक्ति को पीलिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? बोलस, काइम, काइल, या मूनस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काइम। देखिए बोलस के रूप में खाना मुख गुहा से यानी कि बकल कैविटी से हमारे अमाशय में जाता है, जबकि काइम के रूप में खाना हमारे अमाशय से छोटी आंत में जाता है। अमाशय स्टोमक उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, और यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसे होता है? तो ऑप्शन ए सी अक्षर के जैसे, या ऑप्शन बी यू अक्षर के जैसे, या ऑप्शन सी जे अक्षर के जैसे, या ऑप्शन डी एल अक्षर के जैसे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जे अक्षर के जैसे। देखिए ये इसकी जे जैसी संरचना होती है, इसका शेप जे जैसा होता है, इसलिए इसको जे संरचना नामक अंग कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो के कंटेंट से संबंधित अगर आपको कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड करेंगे। और अगर कुछ एक्सक्लूड करना है तो हम उसे एक्सक्लूड करेंगे। और मानव शरीर से संबंधित कोई भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या तो फिर आप डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।